तो भाई शौक है खाना बनाने का। जब कोई खा के प्रसन्न होता है तो हमको सच्ची खुशी तभी मिलती है। कैरी अच्छी है, एकदम सफ़ेद है। और देखिए कैरी का अचार बनाऊंगी। तो कैरी मंगा ली है। अब जैसे जैसे आंधी वगैरह आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो कैरी पीली पड़ जाएगी, तो अचार अच्छा नहीं मीठा मीठा बनते। तो मैंने कैरी मंगा दी। गूंदे वगैरह ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। तो आज मैं बनाऊंगी कैरी का अचार। तो पहले इनको धो के और डालेंगे अभी। तो चलो फिर कैरी मेरा लेके आए थे, तो थोड़ा बहुत निपटाने लग गई थी मैं। तो अब मैं धो देती हूँ कैरी, ताकि जब मैं और भी खाना वाना बनाऊंगी तब तक ये अच्छे से पंखे में सुखा दूंगी इसको डाइनिंग टेबल पे, तो सूख जाएगी ये। तो ये अच्छे से सूखने के बाद अचार डालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, फिर मसाला मिलाना है। तो ये देखिए एकदम वाइट अच्छी कैरी है। और आप लोग भी लेना चाहे तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, आंधियाँ वगैरह आएगी, गर्मी बढ़ेगी, तो फिर ये कैरियाँ क्या है पीली पड़ जाएगी। तो अभी आप अचार बनाना चाहें तो ये सही मौसम है। तो अभी ये नल के पानी से इसको मैं धो देती हूँ। फिर इसको अच्छे से बड़ी बाल्टी या टब में भिगो डाल के और धोऊंगी। पहले इसको धो लेते हैं और इसकी जो बीच की जो गुठलियाँ वगैरह होती है वो सब निकाल देंगे। ये देखिए ऐसी आती है, तो ये कट जाती है बीच की गुठली, उसको भी निकाल लेंगे। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही डालने वाली थी, पर क्या है कि अच्छी नहीं आ रही थी कैरी। तो अब अच्छी आई है। तो मैं बोल के आई थी जहाँ से हम सब्जी लेते हैं, तो उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा आज अच्छी है। तो अर्जुन लेके आ गया। तो बस अब इसको फटाफट से धो लेते हैं। फैला देंगे। ये कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है हमने। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे मैंने पेपर भी लगाया है, ताकि जैसे कि पानी अगर थोड़ा सा भी लीक होगा तो सोख लेगा पेपर। उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया, धुला हुआ साफ कपड़ा है। और ये है हमारे ओढ़ने, कॉटन के ओढ़ने होते हैं, पुराने हो जाते हैं, इनको धो के रख देते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं ये। तो बस देखिए अब काम आ जाता है ये सब चीज़ें सुखाने करने के लिए। और जैसे कि घर में अगर कोई जिमण वगैरह है, यानी कि तो हलवाई आता है जैसे, तो कॉटन के ओढ़ने बहुत मांगते हैं, धो के रख देते। कोई भी चीज़ पहुँचने के लिए, कढ़ाई वगैरह बहुत उपयोगी होते हैं ये। तो धुल के और भी सॉफ्ट हो जाते हैं ये। तो सुबह मैंने कैरी सुखाई थी, शाम हो गई है, दिन भर मैंने पड़े रहने दिया उनको, और थोड़ा फैन भी चला दिया, तो बिल्कुल सूखी हो गई है। और आप लोग यदि जल्दी सुखाना चाहे तो थोड़ी देर कपड़े पे डाल के धूप में भी रख सकते हैं आप लोग इसको। किसी टेबल पे या किस पे रख के कपड़ा बिछा के उसको धूप में हल्की थोड़ी सी देर ही रखना, बहुत ज्यादा नहीं तो सूखी हो जाएगी। अब ये देखिए बिल्कुल इसका गीलापन निकल गया है कैरी का। और फैन चला दिया था मैंने थोड़ा, तो बिल्कुल सूख गई। तो अब ये कैरी है, इसमें मसाला मिला के मैं रात भर रख दूंगी। और फिर सुबह में जो ये सरसों का तेल मैंने रखा है, इसको मैं गरम करके और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी। तो फिलहाल तो अभी तेल नहीं डालेंगे, हम सुबह डालेंगे। तो अभी इसमें मिला लेते हैं मसाला। तो मसाला मैं बता देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ले ली है 2 प्याली, यहाँ पे मैंने ली है मेथी,
और यहाँ पे मैंने ले लिए बाकी के सब मसाले हैं। ये होममेड मेरा अचार का मसाला है जो मैंने घर पे बनाया था, इसका वीडियो भी मैंने डाला था, तो आप देख सकते हैं यदि किसी को बनाना हो तो। ये वो मसाला है। और बाकी के मैंने जैसे साबुत थोड़े से, ये तो दरदरा है, और ये साबुत डालने के लिए मेथी ले ली, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे सौंफ ले ली थी, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। ये दोनों साबुत थोड़े थोड़े डाल देंगे। बाकी इसमें दरदरे करे हुए भी हैं, और इसके अंदर है पीली सरसों, वो भी सरसों की राई भी बोलते हैं, वो भी दरदरी की हुई है। और साथ में ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, नमक, ये है हमारी हींग और कलौंजी, तो ये भी इसी में अभी मिला देंगे। और फिर जब ऑयल डालेंगे थोड़ा सा चख के देख लेंगे, यदि कुछ नमक वगैरह कम होगा तो डाल देंगे। वैसे इस मसाले में भी हल्दी, मिर्ची, नमक है। तो चलिए फिर पहले इसके अंदर मसाले मिला देते हैं, फिर रात भर इसको ढक के रख दूंगी मैं, और फिर सुबह इसमें तेल डालेंगे। तो चलिए मिलाते हैं इसमें मसाले। और जैसे मैंने बताया, कैरी का अचार बनाना बहुत आसान है। कैरी को कटवा के ले आए, धो के अच्छे से सुखा दिया, अब इसमें मसाले मिक्स करके और डाल के रख देंगे, और सुबह इसमें तेल डाल देंगे, फिर भरनी में भर देंगे। तो इसी तरह से इसको पकाना करना कुछ भी नहीं है, बस तेल हल्का सा सरसों का गरम कर देंगे और ठंडा करके इसमें मिला के भरनी में भर देंगे। और मसाले ये सब है ही, तो आप लोग भी बना सकते हैं। अभी कैरी का सीजन है, कैरी अच्छी आ रही है, फिर बाद में तो पीली पड़ जाएगी, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए मसाले मिलाते हैं। तो मैंने ये टब में रख दिया प्लास्टिक के, क्योंकि खटाई है तो स्टील है, किसी दूसरे बर्तन में नहीं रखा, क्योंकि रात भर रखूंगी। आप कोई छोटी प्लास्टिक की बाल्टी या और भी कोई तरह का टब हो उसमें रख सकते हैं। और अभी फिर बाद में हम इसको कांच की भरनी में डाल देंगे। तो अभी तो मैं इसमें मसाले मिलाती हूँ। ये मेरा होममेड अचार मसाला है, पहले ये मिला देते हैं क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ें मिली हुई है। तो इसका भी पीली सरसों वगैरह है तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो पहले मैं 5 ये बड़े चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए आप, ये डाल दिया। अब बाद में हम इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी जो ये हल्दी है, थोड़ा और अच्छा कलर लाने के लिए हमारे ये, इसमें वैसे हल्दी भी मिली हुई है, तो ये 2 चम्मच में इसमें हल्दी और लाल मिर्च। ये मिर्ची वगैरह क्या होता है, कई लोग तीखा कम खाते हैं, लेकिन अचार तो चटपटा ही अच्छा लगता है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब इसमें नमक भी डाल देते हैं। इस मसाले में भी है नमक, तो नमक हिसाब से ही डालेंगे। ये देखिए, अब क्या है कि जब हम तेल डाल देंगे ना, तो थोड़ा मसाला गीला होगा तो उसको टेस्ट करने में आसानी होगी। थोड़ा सा आप लेके चम्मच में चख के देख लें तो पता चल जाएगा कि इसमें नमक मिर्ची की कमी है क्या है, तो आप और डाल सकते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये डाल दी। ये मेथी है, ये सेक के रख दी थी मैंने, तो वो भी डाल देंगे हम इसके अंदर। तो फूल जाती है मेथी। कई लोग कहते हैं मेथी कड़वी लगती है, जी नहीं, मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। खटाई वगैरह में जब ये फूल जाती है तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है इसमें। अब इसमें मैं मिला दूंगी कलौंजी। ये देखिए, कलौंजी कम मात्रा में डलती है, मसाले में भी डली हुई है कलौंजी। और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी ये सौंफ, ये भी मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी और थोड़ी मसाले में भी पीसी हुई है, तो सौंफ। और अब बारी आती है हमारी हींग डालने की, तो हींग डाल देंगे इसके अंदर हम। हींग का तो बहुत महत्व है अचार में, फ्लेवर अच्छा आता है। और अचार वगैरह आप बनाए घर पे, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। बाजार से लाते हैं, उसमें विनेगर वगैरह डाला हुआ होता है, अलग ही टेस्ट आता है। और जो घर का हमारा जो अचार होता है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो हमेशा आप लोग भी अपने घर पे अचार बनाएं। तो अब एक बार इसको मैं हिला के मिक्स कर दूंगी और फिर ढक के रख देंगे, फिर सुबह डालेंगे हम इसमें तेल। तो अब आप देख सकते हैं मसाले, तो यहाँ पे हमारे अभी चम्मच से मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, इसको मैं ऐसे करूंगी। देखिए आप, ये देखिए नीचे से आप देख रहे होंगे काफी मसाला है। और ये जब मेथी फूल जाएगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो एक बार और इसको मिला लेते हैं अच्छे से, फिर जब तेल डालेंगे तब थोड़ा चख लेंगे, इसमें मिर्ची कुछ कम होगी तो और डाल देंगे। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम ढक के रख देंगे और फिर सुबह इसमें सरसों का तेल डालूंगी। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से और भी कोई तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा लगता है, तो उसको गर्म करके थोड़ा और फिर उसको ठंडा कर लेंगे और फिर बस इसमें मिला देंगे। और सभी चीजें इसमें मिली हुई है। तो सुबह का समय है, थोड़ा काम निपटा लिया था, नाश्ता वगैरह, फिर दादी सब को नहला धुला के फिर उनका भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उनको तैयार वगैरह करके उनको नाश्ता दवाई सब देने के बाद अब वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी जो मैंने रात को मसाला मिला के
ये देखिए थोड़ा बहुत मसाला इसमें, मेथी वगैरह थोड़ी फूल जाती है। तो वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कल मैंने मसाला मिला के शाम को, दिन को मैंने कैरी धो के सुखा दी थी, फिर अच्छे से सूख गई, फिर मसाला मिला दिया ऐसे इसके अंदर। तो मैंने बताया था क्या क्या मिलाया है। तो ये देखिए थोड़ा सा फूल जाता है ऐसे मसाला एकदम से। तेल यदि आपको डालना है, इमरजेंसी है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको रख दे और एक दिन जैसे रात भर रख ली। अब अभी दोपहर को मैं इसमें मिला दूंगी तेल, अभी गर्म करके थोड़ा ठंडा करके रख दूंगी, खाना वाना बना के एंड में इसमें मैं तेल डाल दूंगी। फिर इसको मिक्स करके एक बार चख लेंगे मसाले को, क्योंकि सूखा एकदम समझ में नहीं आता है। जब गीला हो जाएगा तेल वेल डल जाएगा, थोड़ा सा लेके चख लेंगे, नमक वगैरह कुछ कम होगा तो डाल सकते हैं। और अभी फिलहाल मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, अब तेल डाल देंगे। तो फिर से इसको ढक के रख देते, थोड़ी देर तेल गर्म करके ठंडा कर दूंगी। और अब मैं काम करते करते यहाँ पे बना रही थी चंदलिए की सब्जी और गट्टे की। तो बनाते बनाते गट्टे तो मैंने उबाल के रख दिए, चंदलिया भी धो के काट के भिगो दिया मैंने, हल्का सा उसको काट देती हूँ, थोड़ा बड़ा होता है तो। और तो एकदम से मेरे को ख्याल आया कि बेसन पड़ा था, तो थोड़ा सा चक्की के लिए बेसन लाए थे मोटा पीसा हुआ, और थोड़ा था सातू का, जो हम लोग सातू बनाते हैं तो सातू का आटा वो भुना हुआ होता है चने का, वो खराब भी नहीं होता। तो थोड़ा मैंने किसी चीज के लिए रखा था, तो मैंने कहा अब उसको काम में ले लेती हूँ, बहुत पुराना हो जाएगा। तो उसको भी मिला दिया मैंने मोटे बेसन में। अब उसके मैं बना दूंगी छोटे छोटे बेसन के लड्डू या सातू, जो भी कह सकते हैं। तो दादी सा वगैरह घर की चीज, थोड़ा खाना के बाद मीठा खाते हैं, तो मैं ये बना के रख देती हूँ, खराब भी नहीं होते हैं। तो एकदम से विचार आया, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, आटे को और बेसन को मोटे वाले। अब इसको सेक लूंगी मैं। तो मैंने घी डाला। तो अर्जुन बोलता रहता है मम्मी आप काम करते करते बीच में पता नहीं क्या याद आ जाता है और कुछ बनाने लग जाते हो। तो क्या है कि माइंड ही कुछ ऐसा है फ्रेंड्स की, ऐसे बीच में होता है अच्छा घर की चीज बना के रख दे। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, आइसक्रीम मैं हमेशा रखती हूँ, मेरी खुद की होममेड खिलाती हूँ, कई बार और भी कई चीज। अभी एक दिन जैसे मावा पड़ा था, तो मैं आई मावा लेके कद्दूकस कर रही हूँ। तो बोले क्या करो, मैंने कहा मावे की कचौरी बना देते। तो कि गर्मी में तो लोग खाना भी नहीं बनाते, भागते, और आप यहाँ मावे की कचौरी बना रहे हो खाना बनाने के बाद। फिर इसने मावा अंदर रखा दिया, फिर मैंने कुछ तो बनाया ही उसका कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से आज ये सातू बना देती हूँ। सब्जी का कार्यक्रम रोक के पहले यहाँ पे बन रहे बेसन के लड्डू या सातू। तो उसमें गेहूं डालने से कंठ आता है। सब लोग सोचेंगे बहुत दिन हो गए आंटी ने गोंद के फूले नहीं बनाए, तो ये लीजिए बन गए हमारे गोंद के फूले। तो गोंद के फूले बनाए थे उसी कढ़ाई में फिर से घी डाल के, और अब ये हम बेसन है और जो थोड़ा चने का बेसन दोनों मिक्स कर दिया था, सेक लेंगे। ये मैंने चक्की बनाने के लिए बनाया था, तो बच गया है, चक्की बनाने के लिए मंगाया था। तो अब इसको वापस से भून लेते हैं घी में। तो जिस कढ़ाई में फूले बनाए थे उसी में घी डाल के अब ये बेसन को सेक लेते हैं। चने वाला और थोड़ा चक्की वाला दोनों बेसन मिक्स कर दिए, हल्का भून जाएगा, इसकी खुशबू आने लगेगी तब बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीछे गाने बज रहे हैं। अब गाने बज रहे हैं तो ना मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ गाने सुन के। लड़कियाँ स्टूडेंट वगैरह रहती है वो गाने बजाती है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि गाने तो मेरे घर में नहीं बज रहे हैं, मैंने तो नहीं बजाए हैं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ सुन के। लेकिन यूट्यूब वाले कहीं इन गानों की वजह से कॉपीराइट ना दे दें। यूट्यूब वाले गाने पे कॉपीराइट दे तो दे देना, मैं तो मेरा एंजॉय कर रही हूँ भाई। तो हमारा बेसन मैंने इसके अंदर निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने पीसी हुई शक्कर रख दी, पीस ली थी जार के अंदर मिक्सर में। और इसके अंदर मैंने इलायची भी पीसी हुई है साथ में, तो इलायची अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही फ्लेवर आ गया। और ये मैंने बादाम और काजू चिरौंजी थोड़ी मिक्स करके इसमें पीस दी, क्योंकि दादी सा वगैरह खा नहीं पाते हैं। आप लोग यदि चाहे तो थोड़ा दरदरा रख सकते हैं जब भी बनाए तो। और यहाँ पे जो गोंद के फूले मैंने बनाए थे, ये देखिए ये भी है। तो अब सब इसमें मिला देंगे और बहुत अच्छे से हमारे बेसन के लड्डू या सातू जो भी बोले बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं शुगर, जिस हिसाब से मीठा खाएं उस हिसाब से मिलाएं। हमेशा बोलती हूँ मैं कि नमक और शक्कर और मिर्ची वगैरह सब लोग अपने हिसाब से जैसे खाते हैं। तो अभी तो इसमें मैं ये डालूँगी, ड्राई फ्रूट का चूरा है तो थोड़ा सा रख लेंगे, और भी किसी चीज़ में काम आ जाएगा। और थोड़ा इसमें मिला देते हैं। वैसे ये हमारा फ्राई किया हुआ जो गोंद है, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। जब भी आप गोंद डालेंगे ना किसी चीज़ में तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इस मिश्रण में वैसे तो शक्कर में इलायची पीसी सी थोड़ी मैं पीसी हुई भी रखती हूँ यहाँ पे, हल्की सी शुगर डाल के। तो ये भी थोड़ा और मिला देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। गाने सुनते सुनते काम बड़े आराम से होता है। पहले मुझे बहुत शौक था, जब मैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ती थी रेडियो चलाते थे, रेडियो पे पुराने गाने सुनते सुनते काम होता था।
मजा आता था। कोई भी काम करती थी, जैसे बैठ गए कोई है ना कसीदा वगैरह, छुट्टियां है कुछ कुछ करती रहती थी, पेंटिंग कसीदा। मेरे को ज्यादा बाहर घूमने फिरने का और ऐसे शौक नहीं था। घर में अपने पेंटिंग कर रही हूँ, कभी कसीदा, कभी मोतियों के कुछ है वो हैंड बैग, वो कुछ कुछ बना रही हूँ। तो इस तरह की क्रिएटिविटी का और सब्जेक्ट भी मैंने इसीलिए मुझे शौक था, तो मैंने होम साइंस लिया। तो मैंने होम साइंस में ग्रेजुएशन की थी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों के शौक भी थे। तो इसी तरह से, और खाना बनाने का पहले तो था लेकिन बाद में ज़्यादा डेवलप हुआ धीरे धीरे, बना बना के जब शादी हो गई तो 19 साल में मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद है ना धीरे धीरे सबको बनाते गए, खिलाते गए, इसी तरह से शौक भी हो गया और बना बना के अनुभव से सीखे भी हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऐसे भुरभुरा सा है। तो जैसे कई लोग सफ़र वगैरह में ज़्यादा घी नहीं डालना चाहते हैं और ले जाते हैं इस तरह से चूरमे टाइप ऐसे बना के और कटोरदार में टिफिन में डाल के डब्बे में रख लेते हैं। तो आप नाश्ते में खा सकते हैं। इसमें और भी ड्राई फ्रूट आप टुकड़े डालना चाहें या कोई पिस्ता वगैरह जो भी आप डालना चाहें। ओहो, पिस्ते से याद आया, पिस्ता कतरन तो मैं भूल गई, मैं भी डाल देती हूँ। पिस्ता कतरन याद आते ही फ्रेंड्स मुझे याद है तो मैं भी डाल दूँ थोड़ी। फेवरेट है मेरी पिस्ता, केसर, इलायची। कोई भी स्वीट डिश होती है ना, इसके बिना तो अधूरी होती है। डेकोरेट करने में मजा आता है इससे। तो ये तो मैं जरूर रखती हूँ मेरे डब्बे में। जैसे काजू किशमिश, ये सारे बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब मौजूद होते हैं। खास करके केसर, इलायची तो बहुत जरूरी है, वो मेरे फेवरेट है। अब जैसे ये तो बन गया, अब मैंने बताया अब जैसे हमको लड्डू बनाने या सातू टाइप बनाने तो थोड़ा घी की और ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सूखा है अभी ये। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी तो खैर गर्मी है, सर्दी में खाते हैं लोग, कहते हैं कि भाई घी खाओ, तो कोई नहीं, थोड़ा गर्मी में भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो घी के बिना तो ये सन देंगे भी नहीं। तो चलो फिर इसको कर देते हैं। तो कढ़ाई रख दी है मैंने और तेल गरम कर लेते हैं सरसों का। तो साइड में ये गरम हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा धुआं बस निकलते ही इसको बंद कर दें, बहुत ज़्यादा धुएं नहीं निकालने। और फिर ये ठंडा होगा तब मेरी कैरी में मिला दूंगी जो मसाला मिलाई हुई पड़ी है। तो साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो करीब 1.25 किलो तेल मैंने ले लिया है। एक मेरे बोतल में थोड़ा पड़ा था वो, और एक फुल 1 किलो की बोतल। तो कैरी में क्या है कि तेल ज़्यादा नहीं लगता है वैसे। जैसे कि 2-2.5 किलो कैरी है तो करीब 1.5 किलो तेल में बन जाती है वो। और जैसे कम लगेगा तो फिर देख लेंगे, ऊपर से एक बार तो मिला देंगे। तो फिलहाल वो मिश्रण बनाया है मैंने लड्डू का, वो तो अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है, बहुत गर्म है। तो फिर बाद में लड्डू बनाऊंगी, तब तक साइड में तेल भी गर्म हो जाएगा। और साइड में मैंने जो सब्जी की तैयारी कर रखी थी बीच में रोक के वो करने लगी, तो वो भी हो जाएगी। तो दोनों काम हो जाएंगे। तेल को गैस के दूसरे साइड में रख देते हैं और इस साइड पे मैं बना लूंगी सब्जियाँ। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा धुएं नहीं निकालने इसके। देखिए गर्म हो गया, बुलबुले दिख रहे होंगे। बस अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये फिर ठंडा हो जाएगा तब इसमें मिला देंगे। तब तक इधर मेरा ध्यान वापस से करती हूँ चंदरी की तरफ। ऑयल डाल दिया था, प्याज काट के रख दिए और चंदलिया बनाएंगे। चंदलिया के साथ क्या हुआ है, बारिश का मौसम है, दादी सबको पसंद है चंदलिया, तो मैंने मंगाया। तो अब देखो कितना सा निकला है, इतना सा हो गया था, आधे सा फेंक दिया मैंने। उसमें वाइट पत्तियाँ कुछ अलग ही तरह का, मैंने कहा भाई फेंक दो ये तो बारिश में, थोड़ा सा बना देती हूँ। अब वो थोड़ा है तो क्या कर दिया उसको उपाय कि 2 छोटे प्याज डाल दिए उसमें कि भाई हल्का कांदा ने एक दो, बस कि ज़्यादा प्याज डाल दो चंदलिया बढ़ जाएगा। तो क्या होता था पहले बड़ी फैमिली होती थी तो चंदलिया लाते थे, फिर भी कम पड़ता था, बनने के बाद इतना सा हो जाता है, पहले इतना दिखता है। 2-3 बड़े प्याज डाल देते थे तो बढ़ जाती थी सब्जी, ये करते थे। तो अब ये देख क्या, तो प्याज डाल दिए मैंने तो थोड़ी सब्जी पड़ जाएगी। वैसे तो हमारी जो छोटी फैमिली है ये इतनी सी सब्जी होती है तो भी हमारे तो काम चल जाता है। आप लोग देखते होंगे कई बार 2-3 सब्जियां बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बनाती हूँ, तो उसमें से भी बच जाती है। क्योंकि राधिका अभी पियर गई हुई है, छुट्टियाँ हैं, वो 4 जने हैं हम, तो 2-3 सब्जी होती है, कोई सब्जी नहीं खाता है कोई, इस तरह से तो हमारी तो सब्जी थोड़ी भी चल जाती है। तो प्याज फ्राई हो गए तो चंदलिया डाल दिया मैंने। बस इसमें नमक मिर्ची हल्दी कुछ नहीं करना है। चंदलिया में काम करने की आफत है, बाकी तो बनाने में तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बनता है। इसको खुद से ही फ्लेवर अलग होता है, कोई खटाई वटाई की कुछ की जरूरत नहीं है। प्याज डाल दिए, आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन भी 1 टुकड़े डाल सकते हैं, बाकी मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ। हल्का सा जीरा नहीं भी डाले तो भी चलेगा। प्याज डाल दिए और जो प्याज नहीं खाते वो जीरा डाल लें। तो बस इसको ऐसे फ्राई कर लिया और अब इसमें मसाले नमक मिर्ची हल्दी डाली और हमारा चंदलिया तैयार। तो यहाँ पे हमारा चंदलिया रेडी हो गया। देखिए आप, इतना सा हो गया ये,
तो प्याज नहीं डालते तो पता नहीं कितना सा हो जाता ये, एक जना पे शायद नहीं खा पाता इसको, इतना हो जाता। तो चलिए फिलहाल तो बन गया है, दादी सब तो आराम से खा लेंगे, वो तो थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, तो उनके लिए तो ये 4 टाइम का है। दलिया बन गया भैया, उसी कढ़ाई में बना लेते हैं गट्टे की ग्रेवी। सुबह सुबह टाइम किसको होता है, इतना समय नहीं मिलता है कि बस फटाफट एक सब्जी बनाई दूसरी छोंको उस कढ़ाई में, बर्तन फिर बाद में धुलते ही रहते हैं। अब तो क्या है कि बहुत दादी सा का भी काम, घर का भी काम, सब होते होते बीच में कुछ और करने लग जाती हूँ वीडियो का, और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फटाफट से चलो भाई बना देते हैं गट्टे। जीरा डाल दिया, तेल डाल के अब इसमें डालेंगे कद्दूकस करेंगे प्याज, इससे ग्रेवी अच्छी बनना चाहिए। वीडियो वगैरह तो मैंने शौक क्या शुरू किया था, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैंने कहा चलो भाई घर बैठे कुछ अपना शौक पूरा कर लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही शौकिया शुरू कर दिया। तो फिर मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं सब नई लड़कियां हैं, खाना बनाना नहीं आता है, उनको कई चीज़ें सिखाऊं तो सरल तरीके से। तो लड़कियों को जब बताने लगी, मैं सिखाने लगी ये बना के वीडियो, तो उनको पसंद आने लगा, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मैं इस हिसाब से बनाती थी। और जो घर पे बनाते हैं हम साधारण अपना खाना है और त्यौहार है हमारे, तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपने राजस्थानी त्योहारों में क्या क्या, बाहर भी रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उन सब बच्चों को, नए बच्चों को सिखाने के हिसाब से मुझे शौक भी है। तो त्यौहार पे ये बनाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं, वो सब मैं दिखाती और अभी भी दिखाती हूँ मैं, ये तो मेरा शौक है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि स्पेशली कोई वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए बनाया है। जो हम घर पे बनाते हैं सब खाने के शौकीन है, तो हर तरह की चीज़ बनती है, मौसम के अनुसार बनती है। गर्मी आई तो आइसक्रीम है, मैंगो की तरह तरह की डिशेज़ है, और भी कोई मौसम आया है तो सर्दी का है तो उसके हिसाब से, गर्मी का, तो उस हिसाब से हम जो भी घर पे बनाते हैं वो सबको दिखाते हैं। और वो सब चीज़ ऐसी होती है कि लोग सीखना भी चाहते हैं, नॉर्मल तरीके से घर पे बना भी लेते हैं। और इस तरह से मैंने सिखाना शुरू, जैसे कोई घर पे बनाते थे, त्यौहार आया वो दिखा दिया, तो नॉर्मली इसी तरह से सब बनाते हैं। सबको पसंद भी आया कि ये तरीका भाई आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं। तो इसी तरह से बस चैनल आगे बढ़ता गया और शौक भी पूरा हो गया, लोग भी सीखते गए। यहाँ पे प्याज के बाद अदरक लहसुन डाल दिया था, भूंज लिया पहले उसको, और अब ये मसाले नमक मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर, इनको भी थोड़ा भून लिया है। और ये अब डालते हैं इसमें दही की खटाई, गट्टे में डलती दही की खटाई। और राजस्थान की बहुत सारी डिशेज हैं, उनमें दही की खटाई काम में लेते हैं। पहले क्या होता था कि टमाटर वगैरह उपलब्ध नहीं होते थे, सब्जियां नहीं मिलती थी, तो जैसे राबुड़ी है, बड़िया है, पापड़ है, गट्टे हैं, और इन सब सब्जियों का चलन हुआ, पित्तौड़ है। तो ये सब सब्जियां क्या है, बेसन की सब्जियां, दही से खटाई वाली, तो ये सब ज़्यादा काम में आती थी। काचरा यहाँ उगता है, तो काचरे को छोटे छोटे आते हैं काचरे, उनको सुखा के और उनकी काचरी पाउडर बना लिया जाता था। तो इस तरह से काम में लिया जाता है। डालने के बाद मसाले को भून लिया है अच्छे से, और देखिए वाइट हो गया इसमें। अब इसमें डालेंगे गट्टे का, उबले हुए गट्टे का पानी, इसको वेस्ट नहीं करते, इसको ग्रेवी में डाल देते तो ग्रेवी अच्छी थिक भी हो जाती है और टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। तो ये देखिए उबले हुए गट्टे का पानी डाल दिया, और ये मेरे गट्टे पड़े हैं कटे हुए, इसको भी डाल देंगे अब इसके अंदर। बॉईल किए हुए गट्टे हैं ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं उबाला आ गया इसके अंदर पानी डालने के बाद, और ये बड़ी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि गट्टे हमारे बेसन के होते हैं उबले हुए, तो बड़े वो गाढ़े होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़े हो रहे हैं, जब आपको खाना है, गर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लें। तो अब जैसे मैं बंद कर दूँगी अभी, तो देखिए आप इसमें पतली है ग्रेवी, अब बड़ा ही गाढ़ा हो जाएगा ये देखिए हमारे गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। ये उबले हुए गट्टे की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी। तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, अभी गर्मी है तो मैं गरम मसाले का यूज़ थोड़ा कम ही करती हूँ। कोई पार्टी वगैरह कोई हो या कोई त्यौहार हो तो डाल देते, खड़ा मसाला है, पिसा हुआ, रोज़ के खाने में थोड़ा गर्म करता है, तो गर्मी में थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए। तो अब इसके अंदर धनिया भी अभी अच्छा नहीं आ रहा है, पीला पड़ जाता है, तो पुदीना को मैं सुखा के रखती हूँ, तो सूखा पुदीना पाउडर अभी इनमें बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा सूखा पुदीना पाउडर डाल देते हैं ऊपर से। सब्जियां वगैरह बनाई, तब तक ये हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया देखिए। और अब इसमें बनाते हैं इसके सत्तू या लड्डू, जो भी बोल सकते हैं, बेसन के बढ़िया बन गए, क्रंची गोंद से इसमें क्रंच आ गया है, ड्राई फ्रूट भी है, सब कुछ है, इलायची है इसके अंदर। तो देखिए आप, देखूं मैं बना के, घी की ज़रूरत तो नहीं है कहीं, ये देखिए घी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको बना लेते हैं किसी भी शेप में, गोल शेप में या सातू के शेप में, जैसा भी चाहें बना सकते हैं, मोटा छोटा जैसा भी। ये देखिए बन गया, घी की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो बस इस तरह से
जब सातू बनाते हैं तो ऊपर पिस्ता विस्ता लगा देते हैं और वर्क लगा देते हैं, इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो ये देखिए इनको रख देते हैं बना बना के, खराब भी नहीं होते हैं ये। और उधर जब ये ठंडा हुआ तो तेल भी रख दिया था, तो तेल भी हमारा ठंडा हो गया है, तो उसको भी कैरी में मिला देंगे। सब काम साथ साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे बेसन के लड्डू या सातू जो भी बोले तो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब जैसे कि अर्जुन बोल रहे हैं मम्मी इतने पसीने आ रहे हैं, लोग तो साधारण सा खाना भी नहीं बनाते हैं। खाना बनाने में और एक सब्जी बना लो, क्या आप कभी रायता बनाओगे, कभी फ्रूट काटोगे, न दो दो सब्जी बना ली, न क्या क्या बना ली, पूछते रहते हो और थकते ही नहीं हो बनाते। तो लोग तो खाना भी नहीं बनाते और आप जो है सुबह से जुटे हो। तो भाई शौक है खाना बनाने का, जब कोई खा के प्रसन्न होता है तो हमको सच्ची खुशी तभी मिलती है। आती है अचार की बारी। तो हमारा तेल ठंडा हो गया है, तो इसके अंदर डाल देते हैं। फिर इसको मैं जार में भर दूंगी अच्छे से मिक्स करके। और आप इसको जार में भर के ऊपर से भी तेल डाल सकते हैं वैसे तो मैंने इसी में मिला दिया है। फिर भर दूंगी इसको जार में। तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। नीचे काफ़ी मसाला रहता है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ। ये रहा मसाला, देखो ऊपर से दिखता नहीं, नीचे बैठ जाता है वो। ये देखो, ये अभी मेथी फूलेगी ना तब और मसाला अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेथी ना डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता वो। ये देखिए आप, इसमें मिर्ची नमक करीब करीब मुझे लगता है बराबर ही है। थोड़ा सा मैं ये जो नीचे का मसाला होता है ना, देखिए ये थोड़ा सा चम्मच में लेके और इसको चख लें, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर नमक थोड़ा कम है या मिर्ची कम है, तो आप डाल सकते हैं। मिर्ची तो मुझे परफेक्ट ही लग रही है, बस नमक का थोड़ा रहता है। अचार में नमक कम नहीं होना चाहिए, तो फिर अचार अच्छा नहीं बनता, फफूंदी भी नहीं आती है। नमक बराबर रहता है, तेल बराबर रहता है और चम्मच वगैरह गीले नहीं डालें तो अचार हमारा साल भर तक भी ख़राब नहीं होता है। सूखे एकदम सूखे जार में डाल दें। ये देखिए आप मिक्स हो गया है, मैं चख लूँगी, होगा तो नमक डाल देंगे, नहीं तो फिर ये इसको हम जार में भर देंगे। तो हमारा कैरी का अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम अचार को भर देते हैं। शाम हो गई है तो मैंने ये देखिए तेल डालने के बाद कैसी रंगत आ गई है अचार में। ये देखिए काफ़ी मसाला है इसमें, थोड़ा नमक कम था तो मैंने मिला दिया और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी मैंने कहा थोड़ा कलर मेरे को कम दिख रहा है, अचार चटपटा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, बस अब अचार चख लिया मैंने, अब परफेक्ट है इसके अंदर सभी मसाले। तो अब भरनी में भर के रख देंगे। तो ये देखिए आप, भरनी है हमारी सालों पुरानी, बहुत साल पुरानी है ये, तो होगी 50-60 साल पुरानी ये भरनी है। उसमें भर देते हैं। अभी तक सहेज के रखी हुई है, ऐसी 3-4 भरनियाँ हैं बड़ी बड़ी, किसी में गुंदे किसी में कैर, या सब हम डाल देते हैं और बाकी तो कांच के जार में डाल देते हैं। तो अब काम का एंड हो रहा है, रात के लिए बन गया है आम का अमरस। तो दादी सा को बेहद पसंद है अमरस, तो दादी सा को सबसे पहले देंगे। और वैसे इसके पापा तो खाते हैं आम की आइसक्रीम, तो उनके लिए तो ऑलरेडी मैं बना के ही रखती हूँ, गेस्ट आते हैं उनको भी खिला देते हैं, तो पूरे फुल 2 डब्बे मेरे पड़े रहते हैं। और उसके अलावा अमरस दादी सा के लिए। तो चलो फिर दादी सा को अमरस पिला देते हैं और काम की समाप्ति यानी कि डे एंड करते हैं। तो अभी तो हमारा डिनर करना बाकी है, दादी सा को ही मैंने अभी खिलाया खाना वगैरह। तो अभी क्या है कि ऐसे ही कोई आ भी जाता है कभी कभी उनको पूछने के लिए, तो ऐसे ही चलता रहता है दिन भर का कार्यक्रम। सुबह से आपने देखा मेरा डेली रूटीन ऐसे ही चलता है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ दोपहर को, फिर वापस शाम को फिर से काम। अचार बन गया था तो भरनी में भरा करा, फिर खाना बनाया, दादी सा को जिमाया, उनको अमरस दूंगी, उनके और भी दवाई ववाई देने कुछ छोटे मोटे काम। अभी हमारा डिनर करना बाकी है, ऐसे थोड़े बहुत अभी काम बाकी है। तो इसी तरह से चलता रहता है डेली रूटीन का कार्यक्रम। तो आपने देखा कि एक हाउसवाइफ, लोग बोलते हैं कि ऑफिस में जाके काम करते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ की जॉब भी बहुत टफ जॉब होती है। पूरे परिवार को जोड़े रखती है और सभी का कार्य करती है। और जैसे बड़े बूढ़े हैं तो उनकी भी सेवा करना, सब इसी में शामिल है। साथ में मैं मेरा ब्लॉग भी बनाती रहती हूँ, और भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो उसी में से घर के काम में ही कुछ निकाल के समय या कुछ और करती हूँ, तो वो दिखा के एक ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहता है। तो किसी भी काम को कम ना समझे। बाहर कई लोग होते हैं ना कि बाहर जाके काम कर रही है लेडी, तो वहाँ वो बहुत, लेकिन एक हाउसवाइफ की जॉब भी बहुत टफ है। और यदि आप हाउसवाइफ है तो अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए, उसे छोटा मत समझिए। और जैसे बाहर के काम है, स्कूल है, ऑफिस है, उनमें तो एक दिन छुट्टी भी मिलती है, त्योहारों में छुट्टी मिलती है, गर्मी की छुट्टियाँ मिलती है,
लेकिन ये जो हाउस वाइफ का यानी कि जो गृहिणी का कार्य है, जो सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है, उसमें कोई छुट्टी का दिन कभी भी नहीं होता है। बल्कि छुट्टी होती है तो संडे है, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, छुट्टियां, अरे लो आज ये डिश बनाओ, आज ये बनाओ, बल्कि और काम ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि गृहिणी के लिए कभी भी कोई छुट्टी नहीं है, गृहिणी लगी रहती है। और सभी अपने घर वालों की, जब वो अपने घर वालों की इतनी अच्छी देखभाल करती है तभी वो बाहर जाके अच्छे से काम कर पाते हैं, बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। सबके खाने पीने की चिंता। माँ का क्या होता है कि माँ का सबसे पहला शब्द होता है, यदि बच्चा कहे तूने खाना खाया कि नहीं खाया, सबसे पहला ये, और दूसरे काम सब बाद में होता है। तो ये माँ की चिंता होती है जो बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो आप भी इसी तरह से घर पे अपने बच्चों को खिलाते होंगे और अपने परिवार की देखभाल करते होंगे, तो उसे कभी भी छोटा मत समझना। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।